लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीएम धामी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए सामान्य कानून होगा। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। गृह सचिव की ओर से शनिवार को इसके संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका था और ऐसे में इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक का पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीते 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर दिया गया। अब ये पोर्टल आम नागरिकों और अधिकारियों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस खबर पर रोहित भामला सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जानकारी देने के लिए। रोहित, आज वो दिन है जिसका इंतजार उत्तराखंड वासियों को था कि यूसीसी लागू हो, तो मुख्यमंत्री इसको लेकर तैयार भी हो गए, रिपोर्ट भी तैयार हो गई। आज इसका लोकार्पण हो जाएगा और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मुस्कान, देखिए उत्तराखंड में जो है आज समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। इसी के साथ राज्य में बहुत कुछ बदलाव जो है वो आने वाले हैं। शादी का तमाम जो अनिवार्य रूप है वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए जो है ग्राम सभा स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी और इसी तरह की तमाम ऐसी गाइडलाइंस है जो यूसीसी के अंदर शामिल है। लेकिन आपको पहले बता दूं फातिमा कि यहाँ पर जब धामी सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था कि जब सरकार बनेगी तो हम राज्य के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसी के मूल स्वरूप जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर बार ये प्रयास करते रहे कि इसको जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए और 2024 के अंत तक उन्होंने ऐलान किया था कि जनवरी में जो है हम राज्य के अंदर इसको लागू कर देंगे। और आज जो हम देख रहे हैं कि 27 जनवरी का वो दिन है जब उत्तराखंड के अंदर समान रूप से जो है यूसीसी जो है लागू होने वाला है। और इसी के साथ साथ एक समान नागरिक संहिता जो है या कहें कि सभी के लिए समान कानून जो है वो लागू होने वाले हैं, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही सशस्त्र बलों के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। 15 दिन में पंजीकृत नहीं कराया जाता विवाह को तो वो पंजीकृत विवाह जो है वो माना नहीं जाएगा। और ऐसे ही तमाम रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो चाइल्ड अडॉप्टेशन को लेकर है, चाहे मैरिज को लेकर है, ऐसे तमाम रूल्स है मुस्कान जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और अगर उनकी अवहेलना होती है तो एक भारी जुर्माना है और साथ में साथ जो है उसको लेकर काफी कानूनी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। यूसीसी लागू आज से हो जाएगा। खासकर पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा कि महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा सहायक होगा। तो ऐसे में महिलाओं को आने वाले समय में कितनी राहत मिलेगी इस कानून से? फातिमा, देखिए लगातार जो हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आवाज उठाते रहे हैं और ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन अब उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये योजना जो लागू कराई है यूसीसी को लेकर, इसके अंदर उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है एक तो कि जब एक पत्नी जीवित हो तो उसके अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकते, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि उनके लिए न्याय की गुहार मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई गई है। उसी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप का ये भी है कि क्योंकि बहुत सी बार ये होता है, हमने देखा है कि झांसा किया जाता है शादी करने का रिलेशनशिप में रखने के बाद, हालांकि फिर मुकर जाया होता है। लेकिन अब इस रिलेशनशिप को लेकर भी बड़े जो है यहाँ पर कानून बना दिए गए हैं और उसका अगर पालन ना किया जाए तो उसको लेकर भी सजा और जुर्माना जो है वो तय कर दिया जाए। तो ये महिलाओं के लिए बड़ा इस तरीके की अगर कानूनी प्रक्रिया होगी तो आने वाले समय में अपराध पर नियंत्रण भी होगा। जो आरोपी कुछ भी कदम उठाएगा उससे पहले सोचेगा कि हर इंसान के लिए समान कानून है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर किसी भी धर्म का इंसान हो।
बिल्कुल ये सभी के लिए अनिवार्य होगा और सभी को समान अगर नियम मिलेंगे, सभी को सेम रूल मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने से पहले किसी भी व्यक्ति को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े कड़े कानून है इसके अंतर्गत। अगर आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हो और उस कानून के प्रावधान के तहत जो है राज्य सरकार बड़ी ही सख्ती से उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि और ये लागू करने के बाद सभी की निगाहें जो है उत्तराखंड पर टिकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार और कानून व्यवस्था उसको लेकर बहुत सजग है। अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी किया जाएगा। और राज्य के बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए ये एक बड़ा कदम है जो कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। और इसी की आज चारों तरफ जो है आज प्रशंसा भी हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है और आजाद भारत के बाद अपने आप को यूसीसी के नियमावली में डालने वाला। तो इसको लेकर बहुत प्रशंसा भी हो रही है। साथ ही साथ लोगों को सजग भी कर दिया गया है कि इस पूरे नियम को मानना। हालांकि कुछ उसका विरोध जो कर रहे थे उनको भी अब इस पूरे यूसीसी को लेकर उनकी भी पॉजिटिव प्रक्रिया जो है वो सामने आ रही है। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर लगता है कि उत्तराखंड आने वाले समय में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो साबित करेगा यूसीसी के लागू करने। रोहित बाबला।